Students of class 12th, after telling you the 5 rules of direct indirect speech, yesterday I gave you some exceptional examples. I mean, जहां हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के फिक्स्ड रूल से थोड़ा हटकर रूल्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I told you the rule of assertive sentence that in place of said we have to change told. लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग समटाइम्स हमें told करने के बजाय accepted, promised, confessed, admitted इस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए. इन द सेम वे रिपोर्टेड वर्ब से रिलेटेड रूल्स भी मैंने आपको एक्सेप्शंस में बताया कि कहां पर हम ये रूल नहीं अप्लाई नहीं करेंगे जो फिक्स्ड रूल्स में मैंने आपको बताया था. नियरनेस शोइंग वर्ड से रिलेटेड भी मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताए. टुडे वी शैल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. ओके, लेट्स गो. फर्स्ट सेंटेंस, शी सेड व्हेन आई रीच्ड माय होम इट बिगन टू रेन. स्टूडेंट्स, व्हेन से शुरू है यानी WH वर्ड से. इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है और व्हेन यहां पे कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया. इसमें पहली बात तो आपको ध्यान ये रखनी है कि ये क्लॉज पहले बनाया जाएगा और ये फर्स्ट क्लॉज बाद में, क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड है जबकि हमें यहां पे कनेक्टिंग वर्ड एज असर्टिव सेंटेंस यहां पे हमें दैट लगाना है. सेकेंड थिंग, जब पास्ट में कोई दो घटनाएं साथ साथ हो रही हो और सेंटेंस व्हेन या व्हेनेवर से जुड़ा हुआ, ऐसे सेंटेंस में हम वर्ब को चेंज नहीं करते. ये दोनों वर्ब चेंज नहीं होते. So this is the exception of the fixed rules. Now write the example here. She said को हम told नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. कनेक्टिंग वर्ड that लगा दिया है आपने. After that it began to rain. When as it is रहेगा and I is the first person pronoun according to she, it will be she say, क्योंकि I सब्जेक्ट है और she का भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है. रीच को हम हेड रीच नहीं करके एज इट इज लिखेंगे. My again will be changed according to she. My का my पॉजेसिव है, she का पॉजेसिव होता है हार. हाँ, इसमें ग्रामर और आपको बताता हूं. रीच्ड के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी चाहिए. जैसे आई गो टू माई होम या आई गो टू स्कूल, तो वहां टू लगाया आपने, लेकिन यहां पर हम रीच के साथ नहीं लगाएंगे. एनीवे, नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल हियर. ही सेड हु हैज सीन द वाइंड. इसको विंड भी बोलते हैं. ओके, ही, अब सेड की जगह आपको आप सोच रहे हो कि यहां पे आस्क्ड लगेगा क्योंकि WH वर्ड से शुरू है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और ये क्वेश्चन है भी, बट नॉट. ये रेटोरिक सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन इसका उद्देश्य किसी उत्तर को जानना नहीं है बल्कि अपनी बात को पावरफुल तरीके से कहना है, उसको इंप्रेसिव तरीके से प्रभावशाली बनाने के लिए सेंटेंस का यूज में क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे Who has seen the wine का मतलब यही है कि हवा किसने देखी, अर्थात किसी ने नहीं देखी है. तो ये यहां पर हम इसको असर्टिव की तरह से ही बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह से नहीं. कनेक्टिंग वर्ड यहां पे दैट लगेगा और हु के स्थान पर चूंकि इसका आंसर नेगेटिव में आना है तो आपको नोबडी लगाना है. हैज गॉन हैड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है and rest of the words are same. Now this is the third example. Narendra Modi said to the people, Narendra Modi ने लोगों से कहा, patriotic countrymen, I am not a prime minister but a prime servant of Mother India. देशवासियों, मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत माता का प्रधान सेवक हूं. इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं पेट्रियोटिक कंट्रीमैन, ये संबोधन के शब्द है. जब किसी सेंटेंस में संबोधन किया जाता है
पैट्रियटिक कंट्रीमैन के रूप में, लेडीज एंड जेंटलमैन के रूप में जब हम एड्रेस करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें एड्रेसिंग ही लगाना है। एड्रेसिंग और एड्रेस किया किसको गया है ये हम इसके बाद लिखेंगे, द पीपल। और किन शब्दों में एड्रेस किया गया है वो हम यहां पे एज के बाद बताएंगे। जो भी शब्द यूज किए गए हैं एड्रेस करने के लिए, तो पैट्रियटिक कंट्री में, अब किसने बोला है वो हम यहां पे लिखेंगे, नरेंद्र मोदी। अब सेड को हम यहां पे टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। द पीपल के स्थान पे देम लगा दिया जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के रूप में पीपल यूज कर चुके हैं, तो अब हम उस नाउन को दोबारा यूज ना करके उसके स्थान पे प्रोनाउन यूज करेंगे। एंड देन यू विल कनेक्ट द बोथ सेंटेंसेस विद द वर्ड दैट। आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, तो आई को नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग ही और एम को हम इज लिखेंगे क्योंकि आई के साथ में एम चलता है जबकि ही के साथ में इज। नाउ यू विल आस्क कि हम इसको वॉल्स क्यों नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज भी अभी प्रेजेंट में ये सत्य है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए सत्य जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल ट्रुथ हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो हम उसमें आपको मैं बता चुका हूं वर्ड चेंज नहीं करते। ओके, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर शॉर्ट में लिखा मैंने। आगे फिर सेंटेंस को जोकर को लिखते चले जाइए, बट अ प्राइम सर्वेंट ऑफ मदर इंडिया। Sentence, the teacher said, Tom, have you done your work? In this sentence, the teacher is asking Tom. तो इसलिए इसमें हम said को ask में चेंज करेंगे। The teacher, अच्छा ये मैंने बताया था कि इनवर्टेड कॉमास में अगर सब्जेक्ट होता है जिसको पुकार कर कहा जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं। द टीचर, टॉम को हम बाहर लिखेंगे और उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड इफ लगाएंगे या वेदर। देन यू को टॉम के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा और हैव को हैड में चेंज करेंगे। देन योवर को टॉम के अकॉर्डिंग हिज किया जाएगा। ये सेंटेंस तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मेन ये है कि टॉम सेड यस सर, टॉम ने क्या किया है, रिप्लाई किया है, उसने उत्तर दिया है यस सर। तो इस सेंटेंस में हम सेड के स्थान पर रिप्लाई लगाएंगे, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद यस सर की जगह पे, चूंकि सर को मैंने ऑलरेडी बताया पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली लगाया जाता है। पहले आप रिप्लाइड के बाद ना ऑब्जेक्ट के रूप में हिम भी लगा सकते हैं क्योंकि टीचर से बात हो रही है। रिस्पेक्टफुली पहले लगाया जाएगा और उसके बाद यस के लिए क्या लगाया जाएगा। ये दो तरह से बन सकता है, या तो इसमें आप दैट से जोड़िए पहले, और जो चूंकि यस में आंसर है, जो हमने सब्जेक्ट ऊपर यूज किया है इसके बाद वही सब्जेक्ट यहां पे लगेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब लगाई गई थी वही हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगाई जाएगी। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दो चीजें हमने ऊपर से ले ली है। अगर नो सर इसके अंदर आंसर होता तो टॉम रिप्लाइड हिम रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड नॉट, फिर हम नॉट भी लगाते। एक तो ये मेथड इसका। दूसरा ये है कि आप ये भी लिख सकते थे, टॉम रिप्लाइड हिम रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव, नो वाले को इन द नेगेटिव। तो इस तरह से ये। नाउ हियर इज द फिफ्थ एग्जांपल, रोहित। रोहित के बाद यहां पे कोलन लगा हुआ है, तो ये डायलॉग है, रोहित दीपक से बात कर रहा है। तो यू हैव टू कंसीडर दीपक एज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो रोहित ने जो बात की है दीपक से, विल यू गो टू स्कूल टुडे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहां पे आस्क का यूज करेंगे। कोलन को आप सेड मान लीजिए और उसकी जगह पे आप समझिए आस्क यहां पे लगा रहे हैं। दीपक ऑब्जेक्ट हो जाता है
और ये कनेक्टिंग वर्ड यहां पे लगेगा इफ या वेदर, देन यू विल यूज यू, और यू दीपक के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अब हमें पता नहीं है ही रोहित है ये दीपक है, तो इसलिए यहां ब्रैकेट में बता देना जरूरी है कि यहां पे दीपक है। ये मैंने आपको कल बताया था। ओके, विल की सेकंड फॉर्म वुड, एंड देन गो टू स्कूल दैट डे। दीपक ने कहा नो, यानी यहां पे दीपक का जो आंसर है वो नो है। तो दीपक टोल्ड हिम, यहां पर सेड को हम टोल्ड इसलिए भी करेंगे कि रोहित से बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट है यहां पर, और जोड़ने के लिए दैट। इसी तरह से आप ऊपर से सब्जेक्ट लेंगे ही, और वुड हेल्पिंग वर्ब है हम इससे ऊपर सेंटेंस में, और वुड के बाद में नॉट लगाया जाएगा क्योंकि इसके अंदर नॉट नो आया। तो ये सब्जेक्ट हमने ले लिया और ये वर्ब, और उसके बाद नॉट लगा दिया यहां। देन इसके बाद फुल स्टॉप लगा करके देन रोहित ने कहा व्हाई, यानी रोहित ने यहां पे सेंस के अकॉर्डिंग क्या है, उससे रीजन पूछा है। तो दो तरह से बना सकते हैं। देन रोहित आस्क्ड हिम वाई, और वाई से जोड़ने के बाद फिर ऊपर वाला सब्जेक्ट ही वुड नॉट गो। शॉर्ट में आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि देन रोहित आस्क्ड हिम द रीजन, यानी उससे उसका कारण पूछा। ओके, अब दीपक ने क्या किया, बिकॉज आई एम अनवेल, उसने रीजन बताया है। तो दीपक इन्फॉर्म्ड हिम, सेंस के अकॉर्डिंग हम बताए लगाएंगे यहां पर इन्फॉर्म। कल मैंने आपको बताया था सेंस हमें देखना होता है सेंटेंस का, और इन्फॉर्म के बाद हिम भी लगाइए क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दैट से जोड़िए, और पहले हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ऊपर वाले सेंटेंस से। ही वुड, और नेगेटिव सेंटेंस है ही वुड नॉट, और वर्ब है गो, ही वुड नॉट गो। अब हम ये रीजन बताएंगे बिकॉज। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दीपक के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और एम की सेकंड फॉर्म वॉज अनवेल। Now students, you have to do this exercise in your notebooks. All the best. See you tomorrow.